तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे करके और उनके साथ में कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं उसका सेशन किया। और अब हम उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड यही है कि मैम हमें फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में समझाइए। तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स वापस देखे हैं आपके लिए, और फिर आपके लिए नए नए वर्ड्स हैं और नए नए प्रीपोजिशन का यूज है। आप देखिए कैसे इसको समझिए। तो यहां हमने लिया है लाफ, ग्रीन, स्माइल, चकल, मोक। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किस वर्ड के लिए हैं? हंसने के लिए। हंसना, मुस्कुराना, हंसने की प्रक्रिया के लिए। कोई तेज हंसना, कोई लंबी मुस्कुराहट, कोई हल्की सी स्माइल, कोई छोटे बच्चे की तरह चकलिंग करना। और एक और वर्ड है मोक। मोक का क्या मतलब है? मोक का मतलब भी है तो हंसना, लेकिन किसी की खिल्ली उड़ाते हुए हंसना, किसी का मजाक बनाना। मोक का क्या मतलब है? किसी का मजाक बनाना। अब बच्चों, इनके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा हमेशा। और एक बात और ध्यान रखना, जहां जहां भी ये वर्ब यूज हो रही हैं वहां पे चाहे ये सेकंड फॉर्म हो जाए लाफ्ड एट, चाहे ये आईएनजी फॉर्म हो जाए लाफिंग, आएगा प्रीपोजिशन यही। ये ध्यान रखना है, वर्ब के साथ में चाहे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रही हो, चाहे वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज हो रही हो, चाहे वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज हो रही हो, उसके साथ जो प्रीपोजिशन वो फिक्स है। इसका मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन। समझ में आया ना आपको? ये फिक्स ही रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चेंज नहीं होगा अगर वर्ब है तो कई बार ऐसा भी होता है कि है ना, कोई नाउन भी आ जाता है, उसके साथ भी हम प्रीपोजिशन का करते हैं। पिछले सेशन में हमने एडजेक्टिव का भी किया है, वहां पे चेंज हो सकते हैं, वर्ड चेंज होगा। एडजेक्टिव की जगह मान लीजिए नाउन आ गया, या एडजेक्टिव की जगह कुछ और वर्ड यूज हो रहा है, तो वहां पे प्रीपोजिशन भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वर्ब आई है तो वर्ब में उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सबके साथ सेम प्रीपोजिशन लगेगा। तो लाफिंग, लाफ्ड और लाफ सबके साथ एट लगेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। ग्रीन एट, स्माइल एट, चक्कल एट, मोक एट। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, मोक के भी दो मीनिंग निकलते हैं। एक मोक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, हंसना, और एक मोक होता है जब कोई आप एग्जाम वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होते तो मोक टेस्ट, मोक इंटरव्यू, वो अलग सेंस में है, वो इस सेंस में नहीं है, वो इस हंसने वाले सेंस में नहीं है, उसका अलग है। वहां पे मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू के लिए आप एट मत जोड़ देना, वो अलग चीज है। और ये मॉक वर्ब यहाँ पे हंसने की प्रक्रिया बता रहा है, किसी की खिल्ली उड़ाते हुए हंसना, तो इसके साथ में एट लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल। हार्मफुल का क्या मतलब है? नुकसानदायक। और ये जितने भी वर्ड हैं सारे ये इसी सेंस में यूज होते हैं। हार्मफुल, डिट्रीमेंटल, इंजूरियस, पर्निशियस, बैनफुल, डिजास्ट्रस, थ्रीट, मीनेस, सब के सब ये नुकसान के सेंस में ही यूज किए जाते हैं। इंजूरियस का तो आपने देखा भी होगा, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ। तो इनके साथ में क्या प्रीपोजिशन आएगा? सबके साथ में टू। हार्मफुल टू, डेट्रीमेंटल टू, इंजूरियस टू, पर्निशियस टू, बैनफुल टू, डिजास्टर्स टू, थ्रेट टू, मेनेस टू, सबके साथ में टू आएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट, सेव, गार्ड, प्रिवेंट, सेपरेट, सबका क्या मतलब है? बचाव। अभी इन दिनों में ये वर्ड तो आपने खूब सुने होंगे, जब से कोरोना चला यही ये वर्ड यूज हो रहे हैं। तो प्रोटेक्ट का मतलब भी क्या है? बचाना। सेव का मतलब भी, गार्ड का मतलब भी, प्रिवेंट का मतलब भी, और सेपरेट का मतलब वैसे तो पृथक होना है, लेकिन इस सेंस में भी कि पृथक रह के हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो ये बचाव में आ जाता है ये वर्ड भी। और इन सबके साथ में क्या लगेगा प्रीपोजिशन? फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, सेव फ्रॉम, गार्ड फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम। तो ये ध्यान रखेंगे, सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। आप याद करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी वोकेबुलरी हो जाएगी, आपका वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा, और ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखना, इनको याद करना